हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ दिन यानी कि नेक्स्ट फ्यू डेज, क्योंकि साल के कुछ ही दिन बाकी है अभी। आई थिंक आप ये रीडिंग 26 को देखोगे, तो साल के कुछ ही दिन बाकी है। 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ दिन आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स होंगी, वो आपको लेकर क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, उनके फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, एक्शंस, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, बट ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक बात सबके साथ मैच करेगी, क्योंकि ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। ठीक है, ये ध्यान रख के ही रीडिंग को देखो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी ही है, अगर आपके मन में कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके उन सारे सवालों के जवाब पा सकते हो, जो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो, मेरे सारे जो नंबर्स वगैरह है स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और गाइस, 111 पोर्टल साल का पहला पोर्टल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। जल्दी जल्दी बुकिंग कर लो, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। फुल मून, साल का पहला फुल मून भी आ रहा है, उसकी भी बुकिंग शुरू है। जल्दी जल्दी बुक कर लो, बाद में फिर क्या होता है ना गाइस, आप लोग एकदम एक दिन पहले आते हो या सेम डे आते हो कि बुकिंग ले लो, फिर मुझे भी प्रॉब्लम आता है एडजस्ट करने में क्योंकि स्पेशल रिचुअल्स के लिए टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो जल्दी बुकिंग करोगे ना, आपके लिए भी बेटर रहेगा, मेरे लिए भी बेटर रहेगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं अगले कुछ दिन आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर उनकी क्या फीलिंग्स होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताए नेक्स्ट फ्यू डेज की एनर्जी क्या होगी, नेक्स्ट फ्यू डेज की एनर्जी क्या होगी मेरे व्यूअर के, जो भी पार्टनर है या स्पेशल पर्सन है, जो भी है, जो भी मन में है मेरे व्यूअर के इस वक्त, उनकी फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस क्या होंगे, थॉट्स क्या होंगे। टेलिंग द ट्रूथ, सबसे पहला कार्ड है टेलिंग द ट्रूथ। डिड यू इवन ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम लीविंग? लाइफ इज अ मेस विदाउट यू इन इट। आई एक्सेप्ट all the mistakes. Memories still haunt me. It's over. And last card है I get a happiness just with you. Okay, bottom of the deck में है Are you even loyal to me? Okay, हंसी आ रही है मुझे। चलो क्लैरिफिकेशन करेंगे, ये अगले कुछ दिनों की मेजर फीलिंग्स, मेजर एनर्जी होगी आपके पार्टनर की, क्लैरिफाई करूंगी इस डेक से। और ओ माय गॉड, कार्ड्स गिर गए, वेट अ मिनट, और ये टैरो डेक यूज करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सबसे पहले क्या सच बताने वाले हैं आपको, या किस सच की बात हो रही है, क्या सच बताने वाले हैं, क्या रिवील करने वाले हैं, क्या सच ये पर्सन अगले कुछ दिनों में आपको बताने वाले हैं। क्या कनेक्ट विथ हायर सेल्फ। ओके, और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है। टेलिंग द ट्रूथ की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज टेलिंग द ट्रूथ हियर? वाई इज टेलिंग द ट्रूथ हियर? चैरियट। ओके, कैंसर एनर्जी है, कर्क राशि। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को ना आगे अब बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, स्टक नहीं रखना चाहते इस रिश्ते को। काफ़ी टाइम से ना एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है इस रिश्ते में, ये रिश्ता स्टेबल नहीं हो पा रहा है, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा है, चीज़ें शुरू ही नहीं हो रही है। ठीक है सो आपके पार्टनर अगले कुछ दिनों में उनको ये फील होगा कि दे नीड टू टेल यू एवरीथिंग, मतलब उनको एकदम लॉयल होके, एकदम सरेंडर भावना से आपके पास आना पड़ेगा, तभी ही ये कुछ हो सकता है, तभी ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी ही कुछ इम्प्रूवमेंट इस रिलेशनशिप में आ सकती है। ठीक है, अगर वो आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप,
अगर वो आपके साथ एक एनर्जी बैलेंस में आना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए अगर अपना बनाना चाहते हैं, तो उनको अपनी सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है? चाहे वो सच्चाई कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अब देखो आप सबके लिए अलग-अलग होगा ये जो भी क्लैरिफ़िकेशन आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। किसी के लिए हो सकता है ये कुछ छुपा रहे थे काफ़ी टाइम से वो आपको बताएँगे। किसी-किसी के लिए हो सकता है कि अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने बताएँगे, ठीक है? तो कुछ एक्सप्रेशन होने वाला है यहाँ पे, कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही जेन्युइन फीलिंग्स कुछ एक्सप्रेस होने वाली है यहाँ पे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करने वाले हैं। चाहे वो फिर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। नए साल में एक नई बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, ओके? ट्रांसपेरेंसी पूरी रखना चाहते हैं। क्योंकि उनको अब आपके लाइफ में आना है, हमेशा के लिए आना है, तो उनको लगता है अगर मुझे हमेशा के लिए ये रिश्ता चाहिए, ये पर्सन चाहिए, सच बोलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनकी आँखें खुल रही है, रियलाइज़ेशंस हो रही है और जैसे-जैसे ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, उनको फ़ील हो रहा है कि ज़रूरी है ये करना, ठीक है? सो इनका जो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू ओनली, वो आपके तरफ ही आ रहे हैं। उनकी जो क्या कहते हैं यार उसको? उनकी जो चाल है ना, वो आपकी तरफ ही है। दे आर हेडिंग टुवर्ड्स यू राइट नाउ, ठीक है? बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएँगे और बड़ी ऑनेस्टी के साथ जो भी है दिल में उनके, वो एक्सप्रेस करेंगे आपसे, ठीक है? डिड यू इवन ट्राई टू स्टॉप मी? मतलब इनको लगता है कि आपने इनको जाने दिया, आपने इनको रोका नहीं, तो वो एक खला है उनके दिल में, वो एक शिकवा है उन्हें आपसे, गिला शिकवा है कि तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुमने क्यों मुझे जाने दिया? तुमने क्यों एफर्ट्स नहीं डाले? तुमने क्यों इंटरेस्ट नहीं शो किया मुझ में? अगर ठीक है, मैं अगर तुमसे दूर गया, तुमने क्यों चेज़ नहीं किया या तुमने मुझे जाने से रोका क्यों नहीं? व्हाई? क्या तुम्हें मुझ में तुमसे प्यार नहीं था? क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं था? क्या तुम्हें इस रिश्ते को नहीं बचाना था? ठीक है? सो ये भी आपसे पूछने वाले आपके पार्टनर। देखो, अगर वो क्लैरिटी देने वाले हैं किसी चीज़ की, कुछ कन्फेस करने वाले हैं, कुछ रिवील करने वाले हैं, तो वो आपसे भी कुछ सवालों के जवाब माँगेंगे, ठीक है? कि तुमने मुझे क्यों जाने दिया? तुमने एफर्ट्स क्यों नहीं डाले? तुमने हाथ-पैर क्यों नहीं मारे? मुझे रोका क्यों नहीं? ठीक है? क्योंकि उनको ना बहुत स्ट्रेस होता है, जब भी उनको ये रियलाइज़ होता है ना कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है या आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उनको मना नहीं रहे हो, आप उनके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। इस पर्सन को बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंग्ज़ायटी होती है एंड ये चीज़ ना उनके दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रही है, ठीक है? उनको उस वजह से काफ़ी टाइम से नेगेटिव फ़ील हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, ओवरथिंकिंग वो कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि यार तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? तुमने क्यों मुझे जाने दिया? तुमने क्यों गिव अप कर दिया? मैं तो पागल था, तुमने क्यों जाने दिया मुझे? ठीक है? तुम किस बात से डर रहे थे या तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग थी? तुमने क्यों मुझे लेट गो कर दिया? ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ना कि आपने कहीं न कहीं पहली बार लाइफ़ में अपने दिल की सुनी है। आपने पहली बार इस पर्सन को जाने दिया, क्योंकि जाने वाले को कौन रोक सकता है? वो कहावत है ना, जाने वाले को कौन रोक सकता है? आप किसी के हाथ-पैर कितना ही पढ़ लोगे, आप किसी को कितना ही मना लोगे, आप किसी को कितना ही चेज़ कर लोगे। एक वक़्त आता है ना जहाँ पे आपको लगता है यार जाओ फिर, छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, जाओ। नहीं रहना ना तुम्हें मेरे साथ, जब तुम्हारा मन करे लौट आना। तो लिटरली आपने गिव अप कर दिया इस पर्सन पे और उन्हें उससे भी प्रॉब्लम है कि तुमने मुझ पे गिव अप क्यों किया? सबसे अनकंफर्टेबल उनको वो फीलिंग देता है जब आप उन पे एफर्ट्स नहीं डालते हो, ठीक है? सो डेफिनिटली दे आर गोइंग टू कन्फ्रंट यू अबाउट थिंग्स जो उनके दिमाग में चल रही है, जो उनको स्ट्रेस दे रही है, जो उनको एंग्ज़ायटी दे रही है। इनकी लाइफ़ आपके बिना खराब है, ठीक है? इनको फ़ील होने वाला है कि मेरी लाइफ़ तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, मेरी लाइफ़ मेस है तुम्हारे बिना, बिल्कुल बैंड बज जाती है मेरी ज़िंदगी की, अगर तुम नहीं होते हो उसमें, मेरी लाइफ़ नहीं रहती है, बहुत ही लाइफ़लेस हो जाती है मेरी ज़िंदगी, ठीक है? इस बात की क्लैरिटी उनको आने वाली है कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो, आप उनके लाइफ़ में कितने इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि आप जब होते हो ना इस पर्सन की लाइफ़ में, ये स खुश ही नहीं होते, ये ज़िंदा होते हैं, ये जी रहे होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, रोज़ सुबह उठने की इच्छा रहती है उनकी। उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी माइंड स्टेट अच्छी रहती है, उनके लाइफ में उनके काम में मन लगता है, उनके पास पैसा आता है, अबंडेंस आती है, ठीक है? क्योंकि आप ना गाइज़ आपके अंदर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आप एक ऐसे पर्सन हो, जिसके भी लाइफ में आप जाओगे ना, उसके लाइफ में आप उनका गुड लक बन जाते हो।
आप उनको हील करते हो, आप उनको हैप्पीनेस देते हो। सिर्फ इस पर्सन के साथ नहीं, आप देखना आपके लाइफ में ना जितने भी लोग हैं, सबको आप लकी लगते होंगे। कुछ काम के लिए वो आपको ले जाते होंगे, क्योंकि आप सच में लकी हो। आपके अंदर वो स्पिरिचुअल, वो कॉस्मिक गिफ्ट्स है कि आप जिनके साथ रहोगे, आप उनके लाइफ में अबंडेंस लाओगे, आप उनके लाइफ में हैप्पीनेस लाओगे, आप उनको हील करोगे। इसीलिए तो आपके पार्टनर को आप चाहिए होते हो हमेशा अपनी लाइफ में। ये जाते भी है ना, फिर लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि दे सी द पोटेंशियल। क्योंकि जैसे ही आपसे दूर हो जाते हैं ना, इनके काम बनते नहीं है, इनकी हेल्थ खराब रहती है, इनको नींद नहीं आती है, इनको सुकून नहीं मिलता है, इनको किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती है, बस नाम के लिए चल रही होती है ज़िंदगी। ओके, ये उनको रियलाइज़ होने वाला है अगले कुछ दिनों में, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर देम। ओके, जब वो आपके साथ होते हैं ना, एकदम रिलैक्स्ड होते हैं, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, आप उनके लिए हर चीज़ करते हो। ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, कि हाँ मैं यहाँ गलत था, मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपोलोजाइज़ करने वाले हैं, जेन्युइनली दिल से अपोलोजाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, जो डर है ना उनके अंदर कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मेरा ईगो, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, ये वो उसके पार आ जाने वाले हैं और आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ठीक है, जो करने से काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहे हैं ना अपने आप को, अपनी गलती एक्सेप्ट करने से, माफ़ी मांगने से, वही वो करने वाले हैं। अपने फियर को ये फेस करने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। ठीक है, इनका बिगेस्ट फियर है ये ना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने ईगो को बहुत बचा के चलते हैं, और इनको माफ़ी मांगना मतलब बहुत बड़ी बात लगती है कि मैं किसी से माफ़ी मांगूं। लेकिन वो करने वाले अगले कुछ दिनों में, आपसे माफ़ी मांगने वाले हिम्मत करके। एंड फाइनली, क्योंकि जो चीज़ हमें डराती है, अगर हम वो चीज़ कर देना, उस चीज़ को हम फेस कर दे, तो वो डर निकल जाता है मन से। वही होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। इतने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी इमोशनली, मेंटली हर लेवल पे अब हीलिंग होने वाली है। तो अब क्लैरिटी आ रही है, इनके चक्रास हील हो रहे हैं, इनकी इनकी हीलिंग हो रही है हर लेवल पे। तो इसीलिए ये आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। इनको लगेगा कि नहीं यार, माफ़ी मांगूंगा तो ही चीज़ें ठीक होने के चांसेस है। कब तक मैं डरता रहूंगा, कब तक मैं ईगो संभालता रहूंगा अपना? कभी तो मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी सच्ची दिल से, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी मैं गलत कर रहा हूँ या जो भी है प्रॉब्लम्स, उस चीज़ को। ठीक है, मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी। देखो क्या है ना, चाहे आपसे कितने ही टाइम से दूर क्यों ना हुए हो, मेमोरीज आज भी जिंदा है, और वो मेमोरीज इनकी जान खा रही है कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से। ठीक है, क्योंकि इतनी प्यारी मेमोरीज है, इतना प्यार दिया है आपने, इतनी केयर करी है, इतना कुछ किया है ना इस पर्सन को, कि वो मेमोरीज ही इनके गले पड़ी हुई है। ओके, और अगले कुछ दिनों में इनको बहुत याद आने वाली है, और कहीं ना कहीं इनका जो आपके लिए जो पैशन था, जो कम हो गया था, बुझ गया था, कहीं ना कहीं इनके इनका जो पैशन, जो अट्रैक्शन जो आपके टुवर्ड्स था, जो काफ़ी टाइम से गायब हो गया था, लाइक वो नहीं कुछ इतना डीपली फील कर रहे थे आपके लिए, अचानक से इनका ध्यान आपके ऊपर आने वाला है, पूरा फोकस इनका शिफ्ट होने वाला है आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जब इंसान की हीलिंग होती है, जब इंसान फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है हर चीज़ को ना, फिर वो फिर ना उसके हर एरिया ऑफ लाइफ में शिफ्ट आते हैं। तो डेफिनेटली अब आपके पार्टनर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होने वाले हैं कि आगे क्या करना है मुझे, तुम्हारे साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, तुम्हारे साथ मुझे शादी करनी है, ये वो कमिटमेंट, अब उन चीज़ों की बातें होंगी आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन दूर रह के जितना कुछ सोचना था सोच चुके हैं, जितना कॉन्टम्पलेट करना था, जितना ओवरथिंक करना था, या जितना जो करना था कर चुके हैं। अब टाइम है आपको फेस करने का, रिश्ते को आगे बढ़ाने का, चीज़ों को ठीक करने का। सारी कन्फ्यूजन इनकी मिटने वाली है अभी आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर कोई कन्फ्यूजन थी, कोई भ्रम था, वो खत्म होने वाला है। ओके, इट्स ओवर की एनर्जी क्यों है? गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। देखो कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स गाइड करने वाले हैं, इनको गाइडेंस मिलने वाली, इनको साइंस मिलने वाली यूनिवर्स की तरफ से, कि जो चीज़ें तुम्हें सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो चीज़ें तुम्हारा मेंटल पीस खराब कर रही है, जो चीज़ें तुम्हें भ्रमित कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो। ठीक है, ख़त्म कर दो। अब कुछ चीज़ों का ख़त्म होने का समय आ चुका है। ओके, जैसे कि इनके कुछ कार्मिक रिश्ते, इनके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स, या इनके कोई कार्मिक कनेक्शंस, या कोई थर्ड पार्टी, ख़त्म करो किस्सा।
ये उनको गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है कि मैं तुम्हें अभी ब्लेसिंग देने वाला हूँ, अब छोड़ दो जो भी तुम कर रहे हो ना, छोड़ दो उस चीज़ को, इमेच्योरिटी छोड़ो, ये जो तुम इमेच्योर हो ना ये छोड़ो, अभी रिलीज करो, मैच्योर हो जाओ, थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर हो जाओ, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एफर्ट्स डालो रिश्ते में, तभी रिश्ता, जो ब्लेसिंग्स मैं दे रहा हूँ तुम्हें रिश्ते के रूप में वो तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम, मुझे दिखेगा तुम एफर्ट्स डाल रहे हो। तो ये गाइडेंस आपके पार्टनर को यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाली है और वो फाइनली कुछ चीज़ों को त्यागने वाले हैं जो उनके लिए सर्व नहीं कर रहे, इस रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो उनकी आदतें हो, उनका एटीट्यूड हो, कुछ लोग हो, कुछ रिश्ते हो, कुछ सिचुएशंस हो, ठीक है, क्योंकि इनको खुशी किसके साथ मिलती है पता है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, दे फील हैप्पी जस्ट विथ यू, ठीक है, इनको अच्छा लगता है, लाइट लगता है, मैंने बोला ना इनको बहुत ही हैप्पी, पीसफुल, लाइट, एनर्जेटिक, हर चीज़ में अच्छा अच्छा महसूस होता है इनको। सो ये इस चीज़ को मानने वाले आपके सामने भी और खुद भी मानने वाले हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहता हूँ, और मुझे डिवाइन से, मतलब मेरे भगवान ने भी मुझे एक साइन दे दी है कि इसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर जितना झेलना था आपके, आपसे दूर रह के, जितनी आंखें खुलनी थी खुल चुकी है, आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है अब इस पर्सन को, और नेक्स्ट कुछ दिनों में तो और वैल्यू समझ आएगी और रियलाइजेशंस होंगे, और इनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे जहाँ पे हर जगह पे ठोकर लगेगी और आपकी याद आएगी कि आप उस इस वक्त होते तो आप क्या करते हैं उनके लिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, कुछ ही दिन बाकी है साल ख़त्म होने के लिए, और मैं प्रे करती हूँ कि साल ख़त्म होने से पहले ही आप लोगों का एक प्यारा सा हार्मोनियस हैप्पी रियूनियन हो जाए, सब गिले शिकवे सब दूर हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थर्ड पार्टी नेगेटिविटी निकल जाए, और एक हैप्पी रियूनियन हो आप दोनों का और सबका, जो भी एक दूसरे से प्यार करते हैं उनका रीयूनियन हो जाए, और सारी थर्ड पार्टी ड्रेन आउट हो जाए, सारी नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म हो जाए, यही मेरी दुआ है। और जैसे मैंने आपको बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल्स करवाने हैं, स्पेल प्रोडक्ट्स बनवाने हैं जैसे स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली, या फिर आपको कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं जो मैं पर्सनली आपके नाम से एक्टिवेट करके देती हूँ, चार्ज करके मिलते हैं आपको क्रिस्टल्स, और आपको कोई भी यंत्र लेने हैं जो अगेन सिद्ध करके देती हूँ, अभिमंत्रित करके देती हूँ, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और व्हाट्सएप नंबर सेव करके मुझे आप व्हाट्सएप करके जो भी आपको चार्जेस वगैरह डिटेल्स मिलेगी, उसके बाद आप जो भी सर्विस लेना चाहते हो आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय।